यहीं पर रोजा से मुतालिक कुछ तिब्बी मसाइल को जान लें, मेडिकल से मुतालिक जो तिब से मुतालिक जो मसाइल हैं उनको समझ लें। पहला मसला मिसवाक से मुतालिक तो भी मैंने बता दिया। मिसवाक के अलावा जैसे ब्रश है, खाली ब्रश दांतों पर फेरने में तो कोई मसला ही नहीं है, ब्रश पर अगर कुछ पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि अगर ऐसी पेस्ट हो जिसके अंदर ज्यादा असर हो, कवील असर हो, तो उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि उसका जायका, उसका असर आपके हलक के नीचे उतर सकता है। लेकिन जिस पेस्ट के अंदर असर कम हो, कम असर वाली पेस्ट हो, तो रोजे की हालत में मामूली मिकदार में ब्रश पे रख के कर लेने से हर्ज नहीं है। इसी तरह से रोजे की हालत में अगर मंजन बाग होते हैं, पाउडर की शक्ल में होते हैं, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके जर्रात को थूक के जरिए, पानी के जरिए हलक के नीचे न उतरने दें। जैसे पाउडर की शक्ल में बाद मीठे मादे होते हैं, बाद नमकीन होते हैं, आप उससे मुंह की सफाई कर सकते हैं, लेकिन जर्रात अंदर नहीं जाने चाहिए, पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए। बल्कि जर्रात वाली चीजों से बचते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जर्रात के अंदर बदएहतियाती हो सकती है, मुंह के अंदर जा सकता है। पेस्ट वाली चीजों में जर्रात नहीं होते, वो पेस्ट होता है, उसकी सफाई करके आप मुंह से जो है पूरे तौर पर साफ कर सकते हैं, उसमें हरज नहीं है। तो ये पहला मसला था। दूसरा मसला मेडिकल से मुतालिक रोजा की हालत में कतरात के इस्तेमाल करने का। कतरात ड्रॉप्स का इस्तेमाल रोजा की हालत में आंख के लिए कर सकते हैं, कान के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन नाक के लिए जो कतरात होते हैं उसमें एहतियात करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अगर किसी को नाक के लिए ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़े तो फजर से पहले कर ले या मगरिब के बाद करे, रोजा की हालत में ना करे तो बेहतर है, इसलिए कि नाक का हिस्सा खुला हुआ है और नाक में ड्रॉप डालने से हलक में उतरने का खदशा है। और एक हदीस से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजे की हालत में आदमी नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा ना करे। रोजादार ना हो तो नाक में पानी चढ़ाने में, कुल्ली करने में मुबालगा करना चाहिए, सुन्नत है। लेकिन रोजा की हालत में अगर बंदा हो तो नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा नहीं करना चाहिए, कुल्ली करने में भी मुबालगा नहीं करना चाहिए, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना चाहिए। तो इस हदीस से इस्तेमाल करते हुए आप ये कह सकते हैं कि नाक में ड्रॉप डालने से हो सकता है अंदर उसका असर, उसका जायका और वो चीज अंदर जो है पहुंचने का खतरा है, इसलिए नाक के ड्रॉप में एहतियात करना चाहिए। रोजे की हालत में नाक का ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आंख के ड्रॉप में कोई मसला नहीं, आंख में डालने से वो चीज तहलील होकर आंख तक ही महदूद रहती, उसका असर मेले तक नहीं पहुंचता है। रोजा कब टूटेगा? जिसका असर मेले तक पहुंचता है। हथड़ियां तर होती हैं, रगें तर होती हैं, जिससे जो है हमको तकवीयत और कुव्वत मिलती है, उससे रोजा टूटता है। कान में भी ड्रॉप डालते हैं, उसका असर मेले तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए कान में ड्रॉप डालने में कोई हरज की बात नहीं है। तीसरा मसला है बेहोशी का। रोजे की हालत में अगर कोई बेहोश हो जाता है कुछ देर के लिए तो रोजा पर असर नहीं पड़ेगा। चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई दवा सुंघा कर किसी इलाज के लिए अगर बेहोश किया जाता है तो रोजा अपनी जगह दुरुस्त रहेगा। लेकिन कब, कैसे? जब आदमी ने रोजा की नीयत कर लिया, नीयत जिस वक्त करनी है फजर से पहले ठीक ठाक था, सही सालिम था, होशो हवास में था, उस वक्त नीयत कर लिया। अब दिन के किसी हिस्से में बेहोश होता है, फिर इफ्तार से पहले पहले वो होश में आ जाता है, रोजा उसका दुरुस्त है। लेकिन इफ्तार से पहले पहले होश में नहीं आया, इफ्तार का वक्त निकल गया, अब उसका रोजा दुरुस्त नहीं माना जाएगा, फिर उसको उस रोजा की कज़ा करनी पड़ेगी। या नियत करते वक्त बेहोश था, नियत नहीं कर सका, टाइम पर जब नियत करने का वक्त फजर से पहले पहले रोजे की नियत करनी पड़ती है, उस टाइम अगर बेहोश था, होश में नहीं था, नियत नहीं कर सका है, तो उसका रोजा फिर दुरुस्त नहीं माना जाएगा। रोजा रखते ही दिन में किसी टाइम कुछ देर के लिए बेहोश होता है और फिर इफ्तार से पहले होश में आ जाए तो उसका रोजा दुरुस्त माना जाएगा। एक और मसला है हजामा का। हजामा, रोजा की हालत में हजामा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो इख्तिलाफी मसला है। इस वजह से इख्तिलाफी मसला है कि दोनों किस्म की हदीस मिलती हैं। रोजा की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया भी है और ये भी हदीस मिलती है कि पचना लगाने से रोजा टूट जाएगा, इसलिए अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। इस सिलसिले में एहतियात बेहतर है। अगर कोई आदमी रोजे की हालत में है तो उसे रोजे की हालत में पचना नहीं करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। इफ्तार कर ले तो इफ्तार के बाद उसे हजामा करना चाहिए, रोजे के दरमियान नहीं करना चाहिए। एक इख्तिलाफी मसला है। और इसमें एक चीज है, पांचवी चीज टीका लगाना। रोजे की हालत में टीका लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो इस सिलसिले में दो किस्म का टीका होता है। एक वो टीका है जिसके अंदर ग़िज़ाइयत पाई जाती है,
قوت والا مادہ پایا جاتا ہے تو ایسا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تقویت والا انجیکشن روزے کی حالت میں لگاتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن غیر مقوی انجیکشن لگاتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے درد کے لیے، پین کے لیے اگر انجیکشن لگاتے ہیں اس کے اندر طاقت والی چیز نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. طاقت والا جو انجیکشن لگاتے ہیں جیسے گلوکوز ٹائپ کا ہو، اس کے اندر کھلانے پلانے والی قوت والی چیز اس کے اندر انجیکشن میں ہو، اس کے لگانے سے روزہ ٹوٹے گا. غیر مقوی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس میں ایک مسئلہ ہے میڈیکل سے متعلق، جلد پر کریم، پاؤڈر، تیل، لوشن وغیرہ لگانے کا. اس میں کوئی حرج نہیں. لوشن کا استعمال کرتے ہیں چہرے پر، عورت جو ہے میک اپ والی کوئی چیز لگا لے، چہرے پر کریم لگا لے، پاؤڈر لگائے، تیل لگائے، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. روزہ اپنی جگہ درست رہتا ہے. اور ایک مسئلہ ہے بھاپ کا. روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ گروپ میں بھی سوال کیا گیا ہے. عام پانی کی بھاپ لے سکتے ہیں. نزلہ کھانسی کے لیے عام پانی کی بھاپ اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ بھاپ لینے سے بھی رگیں تر ہوتی ہیں تو روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا. لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عام پانی سے بھاپ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کے اندر دوا مکس کر کے ایسی اسٹیم، ایسی بھاپ لیتے ہیں جس کا اثر حلق تک پہنچے پر روزہ ٹوٹے گا. جیسے دمہ کا مریض انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو انہیلر اگر صرف آکسیجن کے طور پر استعمال ہو، سانس کو کشادہ کیا جائے، اس کے اندر دوا نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن انہیلر اور اس کے اندر آکسیجن کے اندر ایسی دوا ہو جس کا اثر حلق تک پہنچے تو ایسا انہیلر استعمال کرنے سے روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. جس کے اندر دوا نہ استعمال کیا گیا، محض آکسیجن ہو، سانس کو کھولنے کے لیے اگر استعمال کریں، دوا نہ ہو تب جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن دوا ہو جس کا اثر حلق تک نیچے پہنچتا ہو تو ایسے انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ میڈیکل سے متعلق چند مسائل تھے.